देखिए, बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है, जितनी दूरी तय करके आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा और आज है 28 मई और आज की वीडियो में जितने भी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और साथ में देखिए जो आपका मई महीने का मंथली करंट अफेयर है इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। इसको देखने के लिए जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी जो मंथली करंट अफेयर वाला वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये गीतांजलि श्री को दिया गया है। आपको बता दूं जो गीतांजलि श्री हैं ये एक भारतीय लेखिका हैं और इनकी एक सहयोगी हैं अमेरिकी अनुवादक जिनका नाम है डेजी रॉकवेल। इन्होंने टॉम ऑफ सेंट के लिए जो है दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। देखिए होता क्या है, विभिन्न भाषाओं में जो किताबें होती हैं उनका कोई भी ट्रांसलेटर क्या करता है, अंग्रेजी में अनुवाद करता है। तो जो आपकी गीतांजलि श्री है इनकी जो पुस्तक थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने। तो इसीलिए इन दोनों को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है और जो पुरस्कार राशि होगी ये बराबर बराबर दोनों को बांट दी जाएगी। देखिए जो मूल रूप से हिंदी में लिखी गई ये हाई प्रोफाइल पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है ये, ठीक है। यानी कि अभी तक किसी भी भारतीय भाषा की पुस्तक को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये नहीं मिला था और ऐसा पहली बार हुआ है, इसीलिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए आपको बता दूं 50,000 पाउंड यानी कि लगभग 63,000 डॉलर की ये पुरस्कार राशि जो मिलेगी। तो ये जो है इसको नई दिल्ली की जो श्री गीतांजलि श्री हैं और जो आपकी डेजी रॉकवेल हैं इन दोनों के बीच में विभाजित किया जाएगा जो कि वारमोट में रहती हैं, ठीक है। तो जो आपकी डेजी रॉकवेल हैं कहाँ पे रहती हैं वर्तमान में, ये जो है अभी वर्मोंट में रहती हैं। तो देखिए नाम बस याद कर लीजिए और पुरस्कार राशि याद कर लीजिए और जो आपका उपन्यास है इसका नाम रट डालिए कि जो टॉम ऑफ सेंट नामक उपन्यास है इसके लिए गीतांजलि श्री को जो कि भारतीय मूल की एक महिला हैं, इनको जो है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है और इनकी जो पुस्तक थी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने। चूंकि अब तक किसी भी भारतीय भाषा की पुस्तक को जो है ये पुरस्कार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे ताकि अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाए तो आप आसानी से उसके बारे में उत्तर दे सकें। देखिए जो टॉम ऑफ सेंट नाम का उपन्यास है तो ये एक 80 साल की विधवा की कहानी है जो कि भारत और पाकिस्तान में उपमहाद्वीप के 1947 के उथल पुथल वाले विभाजन के दौरान परंपरा को त्यागने और अपने अनुभवों के भूतों का सामना करने का साहस करती है। और जो गीतांजलि श्री हैं इनकी जो किताब है इसने लंदन में एक समारोह में पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए पोलिश नोबल साहित्य पुरस्कार विजेता ओल्गा टोकारजुक और अर्जेंटीना के क्लाउडिया पिनेरो और दक्षिण कोरियाई लेखक बोरा चुंग सहित 5 अन्य फाइनलिस्ट को हराया था। तो काफ़ी सम्मान की बात है भारत के लिए कि टॉम ऑफ सेंट को जो है ये पुरस्कार मिला। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये हर साल यूके और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित काम के लिए दिया जाता है। यानी किसी भी भाषा का पुस्तक हो, चाहे वो भारत से हो चाहे किसी अन्य देश से हो, अगर उसको जो है पब्लिश किया गया है कहाँ पर, यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में और अंग्रेजी भाषा में, तो उसको जो है अनुवादित पुस्तक को जो है चुना जाता है इस पुरस्कार के लिए। और ये अंग्रेजी भाषा के कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के साथ चलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए ममता बनर्जी ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री जो है ये जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होगा पश्चिम बंगाल में उसकी ये चांसलर होंगी। अब राज्यपाल को ये अधिकार नहीं मिलेगा और इसके लिए हाल ही में जो है वहाँ की राज्य विधानसभा में एक विधेयक प्रस्ताव के रूप में जो है पेश किया जाएगा। और देखिए आपको बता दूं जो आपके शिक्षा मंत्री हैं कहाँ के, पश्चिम बंगाल के, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ब्रत्य बसु। इन्होंने अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया था।
देखिए पश्चिम बंगाल में जो बने दो व्यक्तियों के नाम लिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और राजधानी आपको पता ही है कोलकाता है, वेस्ट बंगाल की राजधानी। जनसंख्या है 9.03 करोड़। अगला प्रश्न है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो देखिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर 8.8% कर दिया है। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो देखिए भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, यानी कि इसका आयोजन दिल्ली में चल रहा है। और सबसे मज़े की बात है 27 और 28 मई को ये भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जो है ये आयोजित हो रहा है। और देखिए पीएम मोदी ने जो है यहाँ पर उद्घाटन करते समय बताया कि जो भारत है ये 2030 तक ड्रोन का हब बन जाएगा, यानी कि भारत ने 2030 तक ड्रोन का हब बनाने का जो है भारत को लक्ष्य रखा है। और देखिए पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको भारत में अब बढ़ावा दिया जाएगा। और देखिए एक खास बात और है, फरवरी 2022 में जो है भारत ने जो है जो विदेशी ड्रोन हैं उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि भारत में ड्रोन का निर्माण हो सके और भारत को जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की? तो देखिए अभी हाल ही में चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। और देखिए इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख बुनियादी क्षेत्र शामिल हैं। और देखिए इन कार्यों से वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। और इन परियोजनाओं में बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे भी शामिल है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 116 करोड़ रुपए की लागत से लाइट हाउस प्रोजेक्ट चेन्नई के तहत निर्मित 1152 मकानों का उद्घाटन भी किया था। तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जो आपके जैक डोर्सी हैं इन्होंने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। इनके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो जान लीजिए। देखिए जो आपके जैक डोर्सी हैं ये इन्होंने पिछले साल नवंबर 2021 में जो है ट्विटर का जो सीईओ का पद था इसको छोड़ दिया था, और उस समय ये चर्चा में आ गए थे। इनके पद छोड़ने के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बना दिया गया था। और उस समय ट्विटर ने कहा था कि 2022 में होने वाली जो शेयर धारकों की मीटिंग है इसमें अपना कार्यकाल खत्म होने तक जो है जो आपके जैक डोर्सी हैं ये कार्य करेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। तो ट्विटर के निदेशक मंडल से जैक डोर्सी ने इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी? तो देखिए भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है अभिलाषा बराक। देखिए हरियाणा की जो कैप्टन अभिलाषा बराक हैं अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बन गई हैं। और इन्हें 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की दूसरी उड़ान के लिए सौंपा गया है। आठवां की आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो देखिए आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में तुर्की जो है ये शीर्ष पर था। देखिए तुर्की ने जो कुल 7 पदक जीते इस प्रतियोगिता में, और आयरलैंड ने 2 जीते और कनाडा ने 2 जीते, और भारत ने कुल इसमें 3 पदक जीते हैं। तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता किसने? तुर्की ने 5 पदक जीता, फिर आयरलैंड ने 2 जीता, कनाडा ने 1 जीता और भारत ने 1 पदक मतलब 1 स्वर्ण पदक जीता। और भारत ने 2 कांस्य पदक भी जीते, तो टोटल भारत ने इस पदक तालिका में 3 पदक जो है जीते। ठीक है, देखिए इसमें जो पदक जीतने में सबसे अधिक चर्चा में रही ये रही भारत की निखत जरीन, जो कि तेलंगाना के निजामाबाद से बिलोंग करती हैं। इन्होंने फ्लाई वेट 52 किलोग्राम डिवीज़न में थाईलैंड के जितपोंग जूतामास के खिलाफ 5-0 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा इसको, और ये लाइन आपको हमेशा 1 नंबर दिलाते रहेगी पूरे साल भर।
क्योंकि जो आपकी भारत की निखत जरीन है ये इस प्रतियोगिता में यानी कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला भी हैं, ठीक है। स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है, क्योंकि पदक तो बहुतों ने जीता है लेकिन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं निखत जरीन। और ये कहाँ से हैं? तेलंगाना के निजामाबाद से। ये भी नोट कर लीजिएगा, इनका नेटिव प्लेस पूछा जाएगा। इसके अलावा जो अन्य 2 भारतीय महिला हैं इनका नाम है मनीषा मौन, ये हरियाणा से हैं, और परवीन हुड्डा, ये भी हरियाणा से हैं। इन्होंने क्रमशः 57 किलोग्राम और 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की? तो देखिए 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता PM मोदी ने की थी। और आपको बता दूं इस 40वें प्रगति संवाद की बैठक के दौरान टोटल 8 परियोजनाओं और 1 कार्यक्रम वाली 9 एजेंडा मदों की समीक्षा की गई। और आपको बता दूं 14 राज्यों में इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत है 59,900 करोड़ रुपए। और ये राज्य हैं झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में इन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में निर्मित किस TB संक्रमण त्वचा परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया? तो देखिए जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने अभी हाल ही में CTB नाम के भारत में निर्मित एक TB संक्रमण त्वचा परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया है। और इन्होंने बताया इसको लॉन्च करते हुए कि ये जो है भारत में तो काम करेगा ही, लेकिन जहाँ पे जिस राज्य मतलब जिस देश में बहुत ज़्यादा TB वगैरह की संक्रमण पाई जाती है वहाँ पर टेस्टिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो भारत के साथ साथ अन्य देश भी इसको यूज कर सकते हैं, किसको? CTB नामक इस परीक्षण किट को। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? बताइए। अगला कि हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच का जो द्विपक्षीय अभ्यास है बोंगो सागर, इसका 3रा संस्करण आयोजित किया गया? बताइए। देखिए नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। अगला ये लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक को किसने लिखा? बताइए। और अगला कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना? बताइए। और अगला कि हाल ही में कहां पर परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन मैसूरू में होगा। और अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये संस्थान है यूनिसेफ। और तीसरा था कि हाल ही में किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? तो इसको जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। और चौथा था कि बैंकों, NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति के प्रमुख कौन हैं? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं BP कानूनगो जी। और पांचवा था कि हाल ही में किस स्थान पर विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की गई? तो देखिए इसका आयोजन दावोस में किया गया था, स्विट्जरलैंड के। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसको अधिक से अधिक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।